भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला पार्टी कार्यालय बलिराम भवन में कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिमी चंपारण जिला कार्यकारिणी की बैठक बलिराम भवन में चंद्रिका प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम माकपा के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी की श्रद्धांजलि दी गई एवं 23 सितंबर को जिला पदाधिकारी के समक्ष होने वाले प्रदर्शन की सफलता की रणनीति तय की गई। सरकार की जन विरोधी नीति एवं जनता की समस्याओं को लेकर पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होना है। बैठक में भूमि सर्वे के व्यापक अनियमितता एवं लूट खसोट का विरोध करने तथा बिना कागज अपडेट हुए सर्वे कराने के फैसला का विरोध करने का निर्णय लिया गया। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने के साथ साथ 300 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग को मजबूती से उठाने का फैसला लिया गया। बेतिया राज की जमीन पर वर्षों से बसे लोगों को अतिक्रमण के नाम पर बेदखल करने की साजिश पर रोक लगाने की मांग को जोरदार तरीके से उठाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सचिव ओम प्रकाश ने भावी आंदोलन तथा प्रदर्शन को सफल करने का रिपोर्ट पेश किया। बैठक में राधा मोहन यादव, बबलू दुबे, अशोक मिश्र, चंदन राव, गिरजा शंकर ठाकुर, खलीकू जमा, एनडी तिवारी, ध्रुवनाथ तिवारी, गंगा वर्मा, मोहन यादव, विजय चंद, मुन्नू दुबे, बीरेंद्र राव, कृष्ण नंदन सिंह, चंद्रभूषण सिंह, तारिक, लकी, साधु सिंह, संतोष शाह, संजय इत्यादि मौजूद रहे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक हम लोग अपने अंचल मंत्रियों के साथ वरिष्ठ साथी कॉमरेड चंद्रिका प्रसाद जी की अध्यक्षता में हम लोग किए हैं। आज की बैठक में हम लोगों ने मुख्य रूप से 23 सितंबर को राज्यव्यापी आह्वान पर जिला मुख्यालय पर हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वह प्रदर्शन कैसे सफल हो, उस प्रदर्शन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, अक़लियत के लोगों की, दलित परिवार के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस सवाल पर आज हम लोगों ने गंभीरता से विचार किया है। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग करने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि भूमि सर्वे का काम चल रहा है। ये बिहार सरकार की एक खासियत है, खास करके हमारे नीतीश कुमार जी की खासियत है कि ये आनन फानन में कोई भी कार्यक्रम को ये लागू कर देते हैं, भले ही पहले से उस कार्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो या नहीं हो। शराबबंदी उन्होंने कर दिया, कोई पृष्ठभूमि तैयार नहीं थी, और आज इलीगल तरीके से शराब बिक रहा है। जो शराब बेचने वाले हैं वो करोड़पति अरबपति बन हो रहे हैं, जो थानेदार हैं वो अरबपति बनते जा रहे हैं। उसी तरह से इन्होंने आनन फानन में भूमि सर्वे के काम को शुरू करवा दिया, जबकि सच्चाई ये है कि जो किसानों के पास ज़मीन है उसका कोई भी दस्तावेज अप टू डेट नहीं है। इनके यहाँ भी कंप्यूटर में अप टू डेट नहीं है। कई लोगों का खतियान नहीं मिल रहा है, कई लोगों का जमाबंदी नंबर नहीं मिल रहा है, कई लोगों का दाखिल खारिज का नंबर नहीं मिल रहा है, कई लोगों में के दाखिल खारिज में या जमाबंदी में या खासा खेसरा में कोई त्रुटि है तो उसका परिमार्जन करने के लिए लोग दिया, परिमार्जन नहीं हुआ। इन तमाम त्रुटियों के बीच ये भूमि सर्वे का काम इन्होंने शुरू करा करके एक नया तरीका से लूट का काम शुरू हो गया है, जो आए दिन अखबारों में हम लोग देख रहे हैं, समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि जो सर्वेयर लोग हैं, जो उसके चकबंदी पदाधिकारी हैं या जो अमीन लोग हैं या जो दूसरे सर्वेयर लोग हैं, वो मोटी रकम ले करके और किसानों के ज़मीन का इधर से उधर कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की साफ साफ ये समझ है कि बिना कागज पत्तर को दुरुस्त किए, ऑनलोड किए भूमि सर्वे कराना एक बहुत बड़े खूनी संघर्ष को बिहार में न्योता देना है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मांग करती है और 23 तारीख को हम लोग ये मांग करेंगे कि तत्काल सर्वे के काम को रोका जाए। दूसरा हम लोगों का मांग है कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जो मैनुअल मीटर से 500 रुपये की बिजली की खपत जिन परिवारों में होती थी, आज स्मार्ट मीटर लगाने से 2000 की बिजली की खपत होती है। बड़े पैमाने पर लूट हो रहा है। हम लोग स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने और 300 यूनिट बिजली सबको फ्री देने की मांग करते हैं। बेतिया राज की ज़मीन को इधर बिहार सरकार उसको टेक ओवर कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन
बेतिया राज के ज़मीन को टेक ओवर करने के नाम पर जो बयान आ रहा है, हम लोगों ने पश्चिम चंपारण के जिला कलेक्टर का बयान हम लोगों ने पढ़ा कि बेतिया राज के ज़मीन पर जो लोग बसे हुए लोग हैं, अतिक्रमण उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। सच्चाई यह है कि बेतिया शहर में 75% लोग बेतिया राज की ज़मीन पर बसे हुए हैं। इस पूरे बेतिया के इर्द गिर्द में आप जाइए तो कई गांव ऐसे हैं जो बेतिया राज के ज़मीन पर आज भी बसे हुए हैं, जो भूमिहीन लोग हैं वो बेतिया राज की ज़मीन पर बसे हुए हैं। तो इस तरह से ये थ्रेटनिंग देना कि बेतिया राज की ज़मीन जब बिहार गवर्नमेंट की ज़मीन हो जाएगी तो इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, इसका हम विरोध करते हैं कि ये बिहार सरकार बेतिया राज के ज़मीन को हड़प करके और जो ये साजिश रच रही है गरीबों को उजाड़ने के लिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका विरोध करती है। और हम कहना चाहते हैं कि सरकार को और जिला प्रशासन को इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि जो बरसों से बेतिया राज की ज़मीन पर बसते आ रहे हैं, बिहार सरकार भी यदि उस ज़मीन को टेक ओवर कर लेती है तो उन लोगों को उस ज़मीन का पट्टा दिया जाए, और यदि उधारने की साजिश की गई तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुप नहीं बैठेगी, आंदोलन करेगी। इस सवाल को भी हम लोगों ने उठाया है। आज अतिक्रमण के नाम पर जो गरीब लोग हैं, जो कटाव पीड़ित लोग हैं, चाहे वो गंडक नदी का सवाल हो, सिकरहना नदी का सवाल हो, पंडई करताहा का सवाल हो, इन नदियों के कटाव से हजारों हजार परिवार जो है वो प्रवासित परिवार हो चुका है, विस्थापित परिवार हो चुका है। आज तक उनको नहीं बसाया गया और वो विस्थापित लोग किसी तरह के सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं या रोड के किनारे बस करके गुजर बसर कर रहे हैं, तो उनको अतिक्रमण के नाम पर नोटिस उनको दिया जा रहा है और उनको उजाड़ने की साजिश दी जा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग कर रही है कि जब तक ऐसे लोगों को सरकारी घोषणा के हिसाब से 5 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, बसने की अस्थायी व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक इनको उजाड़ने की साजिश पर रोक लगाया जाए। इसी के साथ जो आज देश में महिलाओं पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहा है, सरकार की ढुलमुल आर्थिक नीति के कारण जो बेरोजगारी बढ़ रही है और कॉरपोरेट घराना, ये देश जो है वो किसान मजदूर प्रधान देश है। आज यह देश किसान मजदूर प्रधान देश आज कॉरपोरेट प्रधान देश बन गया है और कॉरपोरेट परिवारों को तमाम सुख सुविधा देने के लिए सरकार जो है वो हर तरह का प्रयास कर रही है। इसलिए इस कॉरपोरेट नीति को समाप्त करके किसान मजदूरों के हित में कानून बनाने के लिए, छात्र नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए, शिक्षा और चिकित्सा का जो निजीकरण किया जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 23 तारीख को जिला कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन करके मांग पत्र सौंपेगी और अक्टूबर में हमारे बिहार में पार्टी की स्थापना का 50वीं वर्षगांठ की शुरुआत हो रही है और दिसंबर महीना में पूरे देश के अंदर पार्टी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ की शुरुआत हो रही है। ये दोनों वर्षगांठ, बिहार पार्टी की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और देश की पार्टी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ हम धूमधाम से शाखाओं तक मनाएंगे। किसान मजदूरों को जागरूक करेंगे, उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष तेज करने के लिए उनको संगठित करेंगे। आज के कार्यकारिणी की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने विचार किया है। ओम प्रकाश क्रांति, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पश्चिम चंपारण।